जो भाई हम डरेंगे ना, मन में एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हर केवड़ा रोटिया की भी जरूरत ना पड़ा, मैं तो मेरा मोटा है भाई, ठीक है। सच में देख इधर तो आने लग रही है, जो रिपोर्ट हमारे पास है कल रात की, देखते जाइयो। अगर हम शाम तक रहेंगे कितने तो समर्थन हरियाणा की कहानी बनेगी। और दो बावड़ा न्यूज है तो भाई ना हो सकता कि मैं हाँ ना, अब जो लेट आए उनको एक सूचना दे दूं थोड़ी सी। हम एक राउंड लगा के आएंगे, फेरी लगा के आएंगे, जाएंगे। और भीड़ को देखते हुए दो तीन बातें ध्यान रखनी है भाई। एक तो यातायात का जो अपने फोटो वीडियो वायरल करने, तुमने ग्रुप में सबने जितनी वीडियो आप लोग बना सकते हो, जितनी बना सकते हो उतनी बना लो भाई, और ग्रुप में बढ़ दो। रोडवेज की पोस्टा के बारे में अपन जानकारी नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है पता में तेल गलवाना और उसके आगे पेमेंट करनी। तेल जो कांग्रेस स्टाफ में है, भाई बोलो फौजी भाई, फौजी भाई। तो साथियों हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारी भावना जिंदाबाद, हमारा भावना जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मेरा भाई सारा जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, हमारा हक 3500, हमारा हक 3500, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, 3500 लेकर रहेंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारा बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारा है
मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं काउज में महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ और हम 35,400 की मांग रहे हैं। हमने सरकार को एक एक स्लैब के हिसाब से भेज रखा है। हम कब किस पे स्केल में थे और अब क्यों मांग रहे हैं। हर एक बात जो टेबल के साथ हमने डीसी साहब को दिया हर जगह पे 22 जिलों में, ठीक है, वो हमारे से जो पत्रकार भाई बार बार पूछ रहे हैं, हमने वो मीडिया में दे चुके हैं पहले भी, ठीक है। और जो प्रवक्ता आकर के ये कह रहे हैं भाई नहीं मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, वो एक बार तथ्यों को पढ़ लें, समझ लें और इस भीड़ का दुख जान लें। मैं 5-7 बातें और ऐड करूंगा हमारे प्रधान की बातों में कि भाई गारंटेड है जैम पोर्टल सरकार ने चला दिया, ना कोई ट्रेनिंग दी। सारे कलरक भाई जैम पोर्टल पे खरीदारी कर रहे हैं, किसी को नहीं आता, सीख रहे हैं, सीखने जाते हैं, वो जाते हैं किसी से सीखते। बाहर जो प्राइवेट में सिखा रहा है वो भी 1000 रुपये ले लेता है। 20,000 की तनख्वाह में ट्रेजरी में भेज देते हैं हमें, कहते हैं भाई ट्रेजरी जाओ, ठीक है। 10 किलोमीटर बाइक पे लेके जाता है, तेल कितना महंगा, उसका कोई हमें भत्ता नहीं मिल रहा। क्यों ना मांगे हम 35,400, ये हमारी मांग है और पुरजोर मांग है। हम जब तक बैठे रहेंगे अपने धरने पर, जब तक हमें नहीं मिलेगी ये मांग। और पूरा आश्वासन ये नहीं कि आश्वासन आकर के हमें दे दे, मीडिया के थ्रू दे दे, कैसे भी दे दे। जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे स्लैबों की तरह जैसे पटवारियों के साथ कर दिया भाई आश्वासन दे दिया, वैसा नहीं, एक एक चीज समझा करके हमारे जो प्रतिनिधि वहां जाएंगे वो उनको बताएंगे, उस हिसाब से हमें जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा और जब तक हमारा प्रधान हम तो वीडियो लाइव में आके न्यू नहीं कह देगा कि भाई मिल गया है, तब तक हम बैठे हैं और यूँ बैठे रहेंगे। दिन प्रतिदिन आप लोग भी देख रहे हो भीड़ बढ़ती रहेगी और यूँ ही बढ़ती रहेगी ये, क्योंकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे थे, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वहाँ तक हम पहुँच गए। आज का जो प्रदर्शन किया आपने, आज का प्रदर्शन जो था हमारा, हमारे पास समर्थन की बहुत ज़्यादा मांग थी कि भाई हम समर्थन देने आ रहे हैं। जो हमारे साथ पहले एक बार सोच रहे थे कि भी आए ना आए, उन्होंने हमें समर्थन देने के लिए तैयार हो गए वो सारे के सारे। एमडी यूनिवर्सिटी भी शायद कभी भी आ जाएगी और रोडवेज ने भी हमें दे दिया। आज यह मैंने पैदल मार्च का हमारा प्रावधान था और हम ब्लड डोनेशन कैंप का भी, ठीक है, लगाएंगे। अभी हमारे पास उसका नोटिस आ गया, हम एक बार पीजीआई जाकर के उनसे मांगेंगे कि भी किस दिन आप लगा सकते हो। हमने 12 से 18 के बीच में डिसाइड किया, कोई तारीख हमें दे देंगे, उस दिन हम ब्लड डोनेशन काम भी करेंगे। हम यहाँ सिर्फ बैठेंगे नहीं, हम अच्छे काम भी करते रहेंगे, जनता को मैसेज भी देते रहेंगे कि हम अपनी इमेज खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इतने शांति से प्रदर्शन चल रहा है, कितनी भीड़ है आपने कभी देखी होगी, मैंने तो पहली बार देखी है। 15 साल हो गए, रोज तक पढ़ा भी यही, नौकरी भी यही कर रहा हूँ। सरकार से कोई बातचीत हुई आपको? ना सरकार से कोई बातचीत नहीं है, प्रवक्ता ही आकर के हमारे प्रधान से 1-2 बार जो मीडिया में बात हुई वही बात हुई और कोई बात नहीं है हमारी। मैं पोस्टेड हूँ भाई साहब, हमारी मांग है 35,400 की। देखो क्लरिकल जो वर्ग होता है ना, उस पर काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। बहुत सारे काम करने पर, जैसे हमारा अकाउंटेंट वगैरह जितना भी काम होता, कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं हमारे हैं, जैसे वहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट सेंक्शन नहीं है, लेकिन क्लरिकल वर्क को काम सारा करना पड़ता है। और उनका जो पे है, हमारा जो 19,900 पे है, उस काम को अगर देखते हो ना, हमारा पे बिल्कुल कम, मतलब नेग्लिजिबल है। तो हमारी मांग यही है कि हमें एक सम्मानजनक वेतन तो मिले कम से कम, जो हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार से कहते हैं ना, सरकार बोलती है कि भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, काम तो हमारा डेयरी डिस्पैच का काम है। लेकिन भाई हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ डेयरी डिस्पैच का काम नहीं है, हमारा अकाउंट का काम भी करते हैं, हम HRMS का काम भी करते हैं, हम ई सैलरी भी करते हैं, लोगों की सैलरी बनाते हैं, कर्मचारियों की सर्विस बुक मेंटेन करते हैं। बहुत सारा प्रेशर है काम का, लेकिन सरकार को दिखता, सरकार बोल देती है कि भाई अब आपका काम है डेयरी डिस्पैच का। डेयरी डिस्पैच से काम नहीं होता हमारा काम भाई, जैसे और भी जितना भी काम हो, ODMS हो गया, हमारा HRMS या कोई भी हमारा एक भाई मेंटेन करते हैं हम, पूरे ऑफिस को मेंटेन करते हैं हम, ऑफिस को मेंटेन आगे धरना जारी रहेगा जब तक हमें हमारा 35,400 नहीं मिलेगा ना, तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे।
हमारा हक ऐसे ही हम हमारे हक के लिए बैठे रहेंगे। 35-400 से एक कम में भी नहीं मानने वाले हम। सारे लिपिक, हमारे लिपिक भाई सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। हर डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या और भी सारे भी यहाँ DC ऑफिस से हैं, सारे के सारे भाई यहाँ बैठे हैं। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। और आप? मैं शर्मिला हुड्डा, काउज की राज्य की जनरल सेक्रेटरी और महिला विंग की मैं राज्य की अध्यक्ष हूँ। आज हमारा अपने धरना स्थल पर थे, यहाँ से सभी साथी सुबह प्रेयर करके और प्रभात फेरी हमने अंबेडकर चौक पर के अंबेडकर जी को फूल माला अर्पित की है। उसके बाद हमने सर छोटू राम जी को फूलों की माला अर्पित करते हुए कोर्ट से होते हुए हम अपने धरना स्थल पर आ गए हैं। हमारी मुख्य डिमांड 35-400। इस बारे में तो हमारे से ज्यादा आप मीडिया के साथी हैं, आप सरकार से भी इस बारे में डिबेट करें कि वो हमारी बात पर कितना टकरी है। हम तो इतना कहा इस मीडिया के माध्यम से आप सरकार हमें बुलाए, हमारी 35-400 की बात को सुने। अगर सरकार कहीं हमारे को गलत साबित करती है हम तो उसका आगे बतास कहा जी के करा। हम 5 तारीख से यहाँ बैठे थे। 18 तारीख ने पूरे हरियाणा के सभी विभागों का एक लिपिक साथी 15,000 की संख्या में करनाल के अंदर हम गए थे। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को एक लिखित आश्वासन दिया था, अगर आपकी बात 4 तारीख को सुन ली जाएगी, लेकिन आज यहाँ से इस रोष प्रदर्शन को बंद कर दे। हमारे राज्य प्रधान ने वहीं पर ऐलान किया था कि हमारी बात अगर 4 तारीख तक नहीं सुनी जाती तो 5 तारीख न पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि 18 तारीख को हमें नहीं पता किस माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया था कि ये संख्या आगे मिले ना मिले या क्या है। हम तो आज 6ठे दिन रोहतक से इस धरने से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह सकते हैं, जिस तरह 18 तारीख ने एक कर्मचारी हरियाणा का करनाल के अंदर इकट्ठा था, आज रोहतक जिले का एक विभाग का लिपिक साथी 6ठे दिन भी इस धरने पे बैठा हुआ है। और जब तक हमारी 35-400 की मांग नहीं मानी जाएगी ये कर्मचारी उठ करके नहीं जाएगा। हमारी आगे की रूपरेखा अब हमने 3 दिन की डेट फिक्स की है। कल का हमारा शाम ना हम बैठ करके मीटिंग करेंगे, हमारी राज्य की जो कॉल आएगी उसके आधार पर कल का हम वो करांगे। बाकी एक कॉल हमारी आ चुकी है कि कल परसों 11, 12, 13 3 दिन है। हम जो सर्दों पे हमारे साथी हमारे भाई जो सेना में भर्ती हैं और वहाँ पर जो दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी पुगारे हैं, उनके लिए हम अपने धरना स्थल से ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाएंगे।